सुनो, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम देखने चल रहे हैं कि कैसे सवाल आपके कंपटीशन के एग्जामों में आएंगे। त्रिकोणमिति का सिंपल सा और सरल सा शब्द समझें तो त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण नापते हो जो, मिति मतलब नापना। त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों को नापने का अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। पूरे त्रिकोणमिति को हम एक समकोण त्रिभुज में बना के और यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज में बनाएंगे और समकोण त्रिभुज में बना के ही हम उसका उपयोग करते हैं और सारी सवालें बनाते हैं। तो त्रिकोणमिति को अगर हम समझे ध्यान से तो पहला नंबर आओ कुछ कोण के बारे में जानकारी। सबसे पहले क्या ले लें हम, कोण के बारे में कुछ जानकारी ले लें, उसके बाद हम पीछे चलेंगे। कोणों से संबंधित सवालें बहुत आती हैं, केवल ये त्रिकोणमिति से ही संबंधित नहीं है, बहुत सारे चैप्टरों में भी आती हैं। तो इसको समझिए थोड़ा सा। हम एक प्रारंभिक भुजा ले लें, एक प्रारंभिक भुजा ले लें। उस प्रारंभिक भुजा से यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, कैसे चलें हम, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज चलने में हमें जो कोण मिलता है वो पॉजिटिव लेते हैं। ये एक पद्धति मानी गई है लेने का। ठीक है, कि अगर हम एक प्रारंभिक भुजा है उससे हम कोई भुजा दूसरी लें और हम एंटी क्लॉकवाइज चले। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के उल्टी दिशा में। अगर हम घड़ी बनाए देखो तो घड़ी में हमारा जो होता है वो कैसे चलता है, ऐसे से चलता है ना, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। और अगर हम ऐसे चलें तो वो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, उल्टा। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम कोण को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम क्लॉकवाइज चल दिए तो हम कोण को नेगेटिव लेते हैं। तो अगर ये प्रारंभिक भुजा है, इससे हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो हम थीटा को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन प्रारंभिक भुजा मान के चलो ये है, ये हम प्रारंभिक भुजा मान लेते हैं कि हमारा क्या है, ऐसे ले लो, छोड़ो, इसको हम ऐसे बना दें और ये अंतिम भुजा ले लें। क्या ले लें, अंतिम भुजा। यानी हम प्रारंभिक भुजा से हम इधर चले आए और ये थीटा हो तो थीटा नहीं कहा जाएगा, ये माइनस थीटा कहा जाएगा। यानी हम प्रारंभिक भुजा से अगर इस साइड में चलते हैं ऐसे तो हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दक्षिणावर्त। तो यानी दक्षिणावर्त अगर हम चलेंगे तो हम कोण को माइनस में लेंगे, और जब हम वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे प्रारंभिक बिंदु से तो उसे हम पॉजिटिव लेंगे, धनात्मक लेंगे। क्लियर है बात। जैसे अगर हम बात करें कि ये प्रारंभिक बिंदु ये हो गया, प्रारंभिक बिंदु हमारा ये हो गया, और इससे हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज चलें। मान के चलो हम 50 चल रहे हैं या 30 चल रहे हैं, तो इसे हम +30 अंश कहेंगे। ठीक है, अगर हम प्रारंभिक बिंदु हमारा ये है और हम इधर चलें, ऐसे आएँ इधर, तो ये मान लो 30 या 40 जो भी हो, लेकिन हम क्या बोलेंगे उसे, -40 अंश बोलेंगे। क्लियर है बात। तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो माइनस में, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो धनात्मक चलेंगे। क्लियर है बात। ठीक है, चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति में हम अब आगे जो हमने देखा कि कोण कैसे नापे जाते हैं, उनके पद्धति भी हैं। कोण को नापने में एक पद्धति होती है, उस पद्धति के हिसाब से हम नापते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, कोण को मापने के तरीके क्या हैं, हम 3 प्रकार से दे सकते हैं। वैसे ज़्यादातर जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम केवल 2 पद्धति का यूज करते हैं, इंग्लिश सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम। लेकिन आपको बताएं एक फ्रेंच सिस्टम भी होता है जिसको हम ग्रेडियंट पद्धति कहते हैं। यानी हम 1 बाई 1 देख ले हम, तो ज़्यादातर जो हम अंश बार बार यूज करते हैं, देखिए डिग्री, इंग्लिश सिस्टम में ये कहा गया डिग्री पद्धति, जो हिंदी में बोला जाएगा डिग्री पद्धति। हम कहते हैं ना इतना 60 डिग्री 70 डिग्री, तो एक पद्धति होता है ना मापने के लिए, यानी मात्रक जिसको कहते हैं उसको लगाएंगे। तो अगर हम डिग्री पद्धति को देख लें तो इसके क्या होता है, एक समकोण बराबर 90 अंश, एक समकोण बराबर 90 अंश। आप ये समझिए कि ये वाली जो दो रेखाएं हैं बिल्कुल एक दूसरे पर लंबवत हों, ऐसे ये पूरा क्या हो, लंबवत हों। तो जब लंबवत हो ये, तो इसको 90 भागों में क्या करिए, तोड़ दीजिए।
इस पूरे भाग को 90 भागों में तोड़ दीजिए, जो एक भाग मिलता है उसी को हम 1 डिग्री बोलते हैं। क्लियर है बात? 1 अंश भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम 1 अंश बराबर देखें तो 60 मिनट होता है। 1 अंश बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर हम देखें तो 60 सेकंड के बराबर हो जाता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम फ्रेंच सिस्टम की बात करें, फ्रेंच सिस्टम को हिंदी में बोलेंगे ग्रेडियन सिस्टम। ग्रेडियन सिस्टम, ज़्यादातर इसको जी लगा के दिखा देते हैं ग्रेडियन को। तो यह एक समकोण बराबर 100 ग्रेडियन, अर्थात इस वाले पूरा जो इसका भाग है ना, इसको हम 100 पार्टों में तोड़ेंगे। हेलो, कितने पार्टों में? 100 पार्टों में तोड़ेंगे, और जो एक स्थान होगा, जो पार्ट होगा, वो 1 ग्रेडियन के बराबर होगा, और वह 1 ग्रेडियन जो होता है वह 100 मिनट के बराबर होता है। और 100 मिनट जो होता है, 1 जो मिनट होता है वह 100 ग्रेडियन के बराबर। 1 नंबरी में कभी कभार आ जाता है, कहीं पर आपके एग्जामों में आ जाए तो आप समझ न पाओ यार ग्रेडियन क्या चीज़ें हैं, बीच बीच में आ जाती हैं चीज़ें, तो आप जानते रहो कम से कम। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसके बाद हम इंग्लिश सिस्टम के बाद हम ज़्यादातर सर्कुलर सिस्टम, जिसको हम रेडियन कहते हैं, बार बार आप सुन रहे होंगे इतना रेडियन, यानी जब हम वृत्त को नापते हैं, हम वृत्त को नहीं नापते ऐसे पूरा, तो जब हम वृत्त को नापते हैं तो हम सर्कुलर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, रेडियन पद्धति का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक ही बात याद करिए कि एक समकोण बराबर होता है π/2। एक समकोण बराबर होता है π/2। पाई की वैल्यू आप 22/7 जानते हैं, 22/7 होता है ना। और एक जगह हम लोग और भ्रम खा जाते हैं कि एक पाई का मान 180 अंश होता है। कई बच्चे कभी कभार पूछ लेते हैं कि सर जी 180 अंश तो होता है। 180 अंश कभी नहीं होता, ये गलत है। दरअसल पाई की वैल्यू 180 अंश के बराबर आ जाता है, ये इत्तेफाक है। बाकी हम ये कहें कि पाई की वैल्यू 2 ठो होती है, एक ठो 22/7 होती है, 180 अंश होता है, तो गलत है, दोनों गलत है। मतलब आपका π/2 ही होता है पाई की वैल्यू, 180 अंश नहीं होता। लेकिन वो आ गया है तो हम यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये गलत तरीका है। देखना ध्यान से, होता क्या है कि जैसे हम करते हैं क्या, एक समकोण, जब हम अंश में इसे करें तो एक समकोण को हम 90 अंश लिख देते हैं। देखो, एक समकोण बराबर π/2 रेडियन, तो हम क्या करेंगे, एक अंश बराबर π/2 रेडियन, यही लिखते हैं। या तो आप इसी को क्या लगा दो, ऊपर c लगा दो, सर्कुलर मतलब रेडियन। अब 2 का इधर गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 180 अंश बराबर पाई रेडियन, यानी पाई रेडियन जो होता है वो 180 अंश के बराबर आ जाता है। तो हम कहीं पर भी उपयोग कर लेते हैं इसका, डायरेक्ट पाई का मान, हमारे मान पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन अगर आपसे कहीं इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले कि पाई के कितने माप होते हैं, तो आप 180 अंश ना बता देना कहीं पर, नहीं तो आपके कट जाएंगे नंबर। क्योंकि पाई की वैल्यू 180 अंश नहीं होता, पाई की मान 180 अंश आ जाता है यहाँ से, लेकिन ये 22/7 ही रखोगे। अभी सवालों में आप सर्कुलर जब रखा जाएगा, सर्कुलर हम देखेंगे सवालें जब हम हल करेंगे, तो वहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखने के बाद आंसर आता है। क्लियर है बात? तो आप ये समझिए कि एक समकोण बराबर क्या होता है, π/2 रेडियन होता है। एक समकोण बराबर π/2 रेडियन होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे फिर हम और देखते हैं सवालों पर। मजे में हो? चलिए ध्यान से देखिए, इधर तीनों सवालों को देख लीजिए बस। 120 अंश को रेडियन में क्या बोलते हैं, ये सवाल है हमारा। 120 अंश के रेडियन में तुम्हें एक ट्रिक बताएं, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। जब भी आपको रेडियन में पूछे तो आप ये समझ लेना कि हमें पाई में आंसर बताना है। हमारा जो आंसर आएगा किस में आएगा, पाई में आएगा। क्लियर है बात? तो हमें पाई में बदलने के लिए से बहुत सरल तरीका, कोई दिक्कत नहीं होगा। 120 अंश है, इसको हमें पाई में बदलना है तो हमें पाई लिख लेना है। लेकिन केवल पाई लिखने से दिक्कत हो जाएगी ना, इसके नीचे लिख देना 180 अंश। ठीक है? पाई, अच्छा तुम लोगों ने भी देखा है कि कहीं ना कहीं हम पाई को 180 अंश के बराबर मानते हैं। पाई हमारा जो है 180 अंश के बराबर होता है, तो हम पाई ऊपर लिख दे, नीचे 180 रख दे, तो मान तो वैसे ही हुआ ना। अब ये कट के खत्म ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने सुविधा के अनुसार लिख दिए क्योंकि हमें पाई में आंसर ले आना है।
तो हमने रख दिया, फिर आप शून्य से काट दीजिए, फिर 6 से कटेगा क्या, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, क्या बचा 2 बचा, यानी 2 पाई अपान 3। ये रेडियन में आपका क्या हो गया, बदल गया। क्लियर है बात, 2 पाई बाई 3। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में चेंज करिए। अब हमें क्या करना है, पाई यहां से हटाना है, पाई हमें हटाना है। तो आप कहोगे कि 3 पाई बाई 4 को हम क्या करें, पाई के मान 180 अंश रख दे, जो कि रखते हो आप लोग। दरअसल इसी का उल्टा रखते हैं। अगर हमें पाई को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई नीचे लाना पड़ेगा, तभी तो पाई से पाई कटेगा, और ऊपर कितना रख देंगे, 180 अंश। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई का मान 180 अंश नहीं होता, ठीक है। पाई से पाई अब कैंसिल हो गया है आपका। अब क्या करिए, 4 से काट दीजिए, कटेगा, कटेगा 4 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 45, 45 3 का गुणा करें कितना आएगा, 135 अंश। तो यानी 3 पाई बाई 4 को रेडियन में, आप रेडियन में था उसे डिग्री में बदला तो 135 अंश आ गया। अब ग्रेडियन को डिग्री में बदलना है आपको। तो आप सुनिए कि हमने क्या किया था, डिग्री अर्थात डिग्री जो हमारा इंग्लिश सिस्टम, ठीक है, अंश जिसे कहते हैं। तो हम जानते हैं एक ग्रेडियन को डिग्री में बदलना है ना, तो 100 ग्रेडियन बराबर 90 अंश होता है। 90 अंश, 100 ग्रेडियन बराबर 90 अंश होता है। ये कैसे मालूम चला, तुम जानते हो कि जो एक अंश होता है, मतलब जो 90 अंश बना था वो किसके बराबर था, एक समकोण बराबर, और एक समकोण बराबर ही 100 ग्रेडियन था। तो समकोण यह भी है और समकोण यह भी है, तो हम 100 ग्रेडियन बराबर 90 अंश लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, यानी आप इसी को ऐसे कह लीजिए कि ऐसे है, 100 ग्रेडियन बराबर 90 अंश, तो एक ग्रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 90/100। एक ग्रेडियन बराबर, ये 100 नीचे चला आएगा ना। अच्छा ये बताओ, डिग्री में बदलना है क्या हमें, तो इसी का उल्टा करना पड़ेगा बच्चों, देखिए, यानी अगर डिग्री में ले आना है तो 9 अंश जो होता है वो 100 ग्रेडियन के बराबर होगा। तो एक अंश जो होगा, यानी एक डिग्री जो होगा वो 100 बटा कितना होगा, 90 होगा। यही सही है ना। ग्रेडियन को अच्छा डिग्री में बदलना है तो केवल एक, सॉरी इसी का जैसे कर रहे हैं तो वैसे ही करिए। यानी 100 ग्रेडियन कितना हो जाएगा, 90 अंश के बराबर। तो एक ग्रेडियन जो था, वो सवाल जो लगी थी वो सही है, यानी एक ग्रेडियन जो होगा वो होगा 90/100 अंश के बराबर। एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, तो दशमलव यहाँ पर एक अंक खसका दीजिए, जो कितना हो जाएगा 0.9 अंश। ये 0.9 अंश, यानी एक ग्रेडियन बराबर 0.9 अंश या 9/10 अंश होता है। क्लियर है बात, ठीक है। देखिए इसको, सवाल को हम ऐसे आराम से कर सकते हैं, ध्यान सुनिए। देखो सवाल हमारे 3 हैं, देखिए कैसे होगा। 540 ग्रेडियन को डिग्री में बदलिए, 270 ग्रेडियन को डिग्री में बदलिए, 270 ग्रेडियन को रेडियन में बदलिए। बार बार तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कौन सा कितना अंश निकालना पड़ेगा सही बटे करके, एक नियम लगा के। तो आपको हम एक ट्रिक देते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से सब एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, एक ट्रिक आप लिखिएगा। जैसे डिग्री को हम डी से दिखा दें, और डिग्री में 90 अंश होता है, समकोण को 90 अंश कह दो, फिर बराबर ग्रेडियन को हम जी से दिखा दें, और इसमें कितना होता है 100 होता है। उसके बाद हम रेडियन को आर से, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसको दुगुना करना पड़ेगा, 2r/पाई। बस इसी फार्मूले को याद रखना, सब एक दूसरे को बदल सकते हो। देखो कैसे, जैसे मान के चलो तुम्हें 240 ग्रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो तुम ग्रेडियन और डिग्री वाला उठा लीजिए। अर्थात आप करेंगे क्या सॉल्यूशन में, d/90 = g/100, केवल यही दो ठो उठाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या कि हमें g में दिया है ना मान, तो g वाला रख देंगे,
डी वाला हमें ज्ञात करना है, इसे छोड़ देंगे। अब देखना डी इधर रखिए और 90 उधर भेज दीजिए तो गुणा में चला जाएगा, बट जी 500 होगा ना, और जी की वैल्यू कितनी है 540 बटा 100। शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, कितना आ जाएगा 486 अंश, ये डिग्री में आ गया आपका। क्लियर है? अब 270 ग्रेडियन को डिग्री में बदलिए, और यही है क्या, यही है सेम टू सेम। तो चलिए ग्रेडियन को, या इस बार जी का मान निकालना है, डी की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू कितना है 270 बटा 90 बराबर जी का वैल्यू इस बार निकालना है बटे 100, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, ये शून्य से शून्य का